न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने की शहडोल में बड़ी घोषणा, कहा रानी दुर्गावती के जीवन पर बनेगी फिल्म और जारी होंगे चांदी के सिक्के और मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आए, जहां उनके द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया गया और 1 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड वितरण भी किया गया। पीएम की घोषणाएं। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा को माल्यार्पण कर की और कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी बड़ी घोषणाएं भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। उनके जीवन पर फिल्म का निर्माण भी किया जाएगा। साथ में एक चांदी का सिक्का और स्टैम्प भी भारत सरकार जारी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के लोग झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस की गारंटी मतलब नियत में खोट, गरीबों को चोट। पीएम मोदी ने सिकल सेल पर कहा कि आदिवासियों के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए यह सिकल सेल एनीमिया बीमारी मुद्दा नहीं थी। मध्य प्रदेश के दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती की 5 गौरव यात्रा प्रारंभ हुई थी। 5 अक्टूबर को उनका 500वां जन्म दिवस है। मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर में उनका एक विशाल स्मारक बनाएगी। इस 500वीं जन्म शताब्दी वर्ष में साल भर तक कई कार्यक्रम होंगे। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने 10 मिनट में लिया था पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला। जाने क्या बोले राजनाथ सिंह। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश में रैलियां का दौर जारी है। इस क्रम में कांकेर जिला मुख्यालय में स्थित नरहरदेव हाई स्कूल मैदान में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित जनसभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया और भारत के पड़ोसी देश को चेतावनी दी कि यदि किसी ने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने उरी 2016 और पुलवामा 2019 में आतंकवादी हमलों के बाद भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। हमारा देश अब कमजोर नहीं है। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ की और हमारे जवानों पर हमला करने का कारियाना काम किया। इस हमले में कई जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अब गृह मंत्री था। हमारे प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक बैठक की और 10 मिनट में भीतर निर्णय लिया। हमारी सेना ने जवानों के पाकिस्तान की धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। नक्सली समस्या का रक्षा मंत्री ने किया जिक्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि यदि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पूरा सहयोग किया होता तो देश से नक्सली समस्या समाप्त हो चुकी होती। छत्तीसगढ़ लंबे समय में वामपंथी उग्रवाद के खतरे से जूझ रहा है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व के प्रभावी कार्रवाई के कारण वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव कम होता दिख रहा है। रक्षा मंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जबरन धर्म परिवर्तन बढ़ता नजर आ रहा। कांग्रेस सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मैं भारत के पड़ोसी देशों को यह बता देना चाहता हूं कि भारत के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास मत करना, भारत को आंख दिखाने की कोशिश भी मत करना। हम केवल इस पार से ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ने पर उस पार भी आकर मार की ताकत रखते हैं। अब भारत बदल चुका है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कपिल सिब्बल ने यूसीसी पर उठाए सवाल। किस चीज पर चाहते हैं एकरूपता। देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि यूसीसी में क्या होगा। इसके बारे में उन्हें खुद भी कुछ नहीं पता होगा। समान नागरिक संहिता पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि
प्रधानमंत्री सबसे पहले देश को ये बताए कि उनका प्रस्ताव क्या है, वो एक रूपता किस चीज पर चाहते हैं। जब तक कोई भी प्रस्ताव सामने नहीं आता है तब तक बहस की शुरुआत कैसे होगी। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश होनी चाहिए। उत्तराखंड का यूसीसी तो पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर कहा था कि पीएम ने यूसीसी पर फोकस किया, विपक्षी दलों पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया है। प्रथम प्रश्न, आखिर यह बात 9 साल बाद क्यों सामने आई। 2024 चुनाव के लिए द्वितीय प्रश्न, आपका प्रस्ताव कितना सामान है। इसके दायरे में आदिवासी पूर्वोत्तर सभी आते हैं। तृतीय प्रश्न, हर दिन आपकी पार्टी मुसलमानों पर हमला करती रहती है, क्यों अब आपको चिंता हो रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।